तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम मातो ने रिप्लाई दिया उन लोगों को जो बोलते हैं कि टाइगर जयराम मातो के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है। कभी कभी एग्रेसिव होने का आरोप भी आप पर लगता है, इन आरोपों पर कैसे जवाब देना चाहिए? देखिए, बोलना विधायक का एक जो विधायकी व्यवस्था होने का टैग भी तो है, विधायकी व्यवस्था का जो अंग होता है उसको तो स्पीकर होना पड़ेगा। ए लीडर शुड बी ए गुड स्पीकर। अगर वो एक अच्छा स्पीकर नहीं होगा तो फिर काहे का लीडर? जिस प्रकार एक लेक्चरर का एक बेहतर स्पीकर होना जरूरी, तभी वो 100 बच्चों को क्लास में कंट्रोल कर पाएगा। मैं भी बच्चों को 4 साल पढ़ाया हूं। मैंने प्रिंसिपल, जो सरकारी प्रिंसिपल होते थे, वो हमसे कहते थे, जयराम जी थोड़ा सा क्लास को ले लीजिए, बहुत हल्ला हो रहा है। एक क्लास में 140 बच्चियां बैठते हैं। अभी जानते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों की क्या स्थिति है, उनके अनुशासन की स्थिति को भी आप जानते हैं। और उस परिस्थिति में 140 बच्चों को पढ़ाना, 45 मिनट तक क्लास को शांत रखना आसान काम नहीं है। तो एक लेक्चरर को भी एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए और एक लीडर को भी एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। तो बोलना तो आना चाहिए। क्या अग्रेशन भी जरूरी है? देखिए, एग्रेशन वो आपका उम्र तय करती है, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप बुद्ध नहीं बने हैं। अगर आप बुद्ध नहीं बने हैं तो बाकी जो लक्षण है मनुष्य के वो आप में दिखेंगे, चाहे वो क्रोध हो, मोह हो। कहीं मोह दिखेगा, कहीं क्रोध दिखेगा, कहीं लोभ दिखेगा, कहीं हर तरह का व्यवहार आपके अंदर झलकेगा। अब सवाल है कि उस व्यवहार पे आप नियंत्रण कितना करते हैं, और उसके लिए एक उम्र की सीमा भी होती है। तो जाहिर सी बात है, अभी जिस उम्र में हम हैं, थोड़ा सा आक्रामकता, एग्रेशन दिखता है। मैं भी मानता हूं कि जब उम्र थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो आक्रामकता कम होगी और परिपक्वता थोड़ा ज्यादा होगी। तो ये अच्छी बात है कि आपने स्वीकार किया है कि जैसे जैसे समय बीतेगा उसमें हमें स्वीकारने में कोई हमने स्वीकारने में कोई हमें परहेज नहीं है। हम डॉक्टर लंबोदर महतो नहीं है कि मैंने मांडू विधायक की मां को लेकर दी गई गाली को AI जनरेटेड बता दिए। हमने जो कहा है, जो हमने गुस्से में बोला है, उसको हम स्वीकार करते हैं और उसके लिए हम खेद भी प्रकट करते हैं कि ये गलत था। जैसे बोकारो में उस दिन जो घटना घटी, उसको भी मैं मानता हूँ वो गलत था, लेकिन कभी कुछ परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। हम लोग भी मनुष्य हैं, हम बुद्ध नहीं है। तो यही आप बता रहे कि नुकसान हुआ है उस एग्रेशन का आपको? नहीं, उसका फायदा भी हुआ है। अगर 1%, 5% नुकसान हुआ है तो 90% फायदा हुआ है। अधिकारियों ने काम सुना है, लोगों का काम हुआ है। लोग, हमारी जो जनता है, आम जनमानस, वो खुश हैं। वो आम जनमानस हमारे एग्रेशन से खुश हैं। हमारा एग्रेशन जनता के लिए नहीं है। हमने कभी जनता दरबार में आए हुए लोगों को नहीं धमकाया है। हमने कोई सामान्य व्यक्ति को कभी नहीं धमकाया है। हमारा एग्रेशन का सामना अगर किसी ने किया है तो वो सरकारी अधिकारियों ने किया है, कंपनी के प्रबंधन ने किया है, मैनेजमेंट ने किया है। तो वहां पर जनता का काम बनता है। हमारा शौक नहीं है कि किसी अधिकारी से हम उलझें, उससे गुस्से में बात करें, नाराजगी से बात करें। हम भी चाहते हैं कि हमारी एक गुडविल की छवि हो। हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा सबके पास एक गुडविल का छवि हो। IAS के सामने हमारा इमेज ठीक हो, IPS के सामने हमारा इमेज ठीक हो, BDO CO दरगाह के सामने हमारा इमेज ठीक हो। लेकिन हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अतः जनता के काम, जनता की समस्याएं तय करती है कि हम किस व्यवहार में अधिकारियों से बात करते हैं। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपसे अगर मैं जानना चाहूं तो एक नेता में कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए, वो 5 चीज अगर आप बता सके तो? देखिए, सबसे पहला बात है कि एक लीडर का सोच काफी दूर का होना चाहिए। वो आज बैठकर 20 सालों की परिस्थितियों को आज सोचे और आज से उन विषयों पे काम उसे करना चाहिए। दूसरा, उसे आज के समय में ऑनेस्ट का होना तो बहुत जरूरी है। अगर वो ऑनेस्ट नहीं रहेगा तो हमें नहीं लगता है कि वो इस राज्य को बेहतर दिशा में लेकर जा सकता है। उसके पास जानकारी होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, उसे अपने लोगों के प्रति लॉयल होना चाहिए, उसे इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मेरे गलत करने से मेरे लोगों को ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, मेरे अच्छा करने से इस राज्य के लिए अच्छा होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा, और एक लक्ष्य बनाकर उसे आगे बढ़ने की आवश्यकता। राजनेता के तौर पर किसे आप अपना आइडियल मानते हैं, जिनसे आप प्रेरणा लेते हो या उनके जैसा बनना चाहते हो? देखिए, आप जिनको आइडियल मानते हैं, स्वाभाविक बात है, आप उनको आदर्श मानते हैं, लेकिन आसान नहीं होगा उनके जैसा बनना। हम लोग जब बचपन से हम लोग भगत सिंह को काफी देखे हैं। जब झारखंड की राजनीति में जो कोयलांचल की राजनीति है, विनोद बाबू के विचारों के इर्द गिर्द रही है, तो इन्हीं चीजों को हम लोगों ने अध्ययन करते हुए आगे बढ़े हैं। देखिए जयराम मातो जी, जिन बातों का आपने जिक्र किया और जो खूबियां आपने बताई, आप में है वो सारी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर 1-2 नहीं है तो उनको हम प्रयास करेंगे कि मेरा अभी जीवन बहुत लंबा है राजनीति में, उन सारी खूबियों को अपने भीतर समावेश करेंगे, ये मेरा लक्ष्य होगा। कभी अगर मौका मिला सरकार में आने का, आगे जिस तरह से आप अपने राजनीतिक करियर को देख रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज होगी जो सबसे पहले आप करना चाहते हो, जो आज तक किसी ने नहीं किया?
देखिए, सबसे पहली बात है मैं इस राज्य की एजुकेशन सिस्टम को बदलूंगा। ये जो भारी भरकम सिलेबस है इसे मैं कम करूंगा। डगलस का विलियम डगलस का डीप वाटर हम नहीं पढ़ने देंगे, उससे हमको क्या मतलब है। अमेरिका में क्या हुआ है, इंग्लैंड में क्या हुआ है, कोई पानी में डूब गया, वो ICA में पूल में डूब गया, तो उससे हमको क्या मतलब है। रैट ट्रैप की उस कहानी से हमको क्या मतलब है। हम प्रयास करेंगे कि झारखंड की एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे और जो सिलेबस है इसको बिल्कुल कम करेंगे और उसको सिस्टमेटिकली डालेंगे। छठी क्लास में उसको क्या पढ़ना होगा, 7वीं क्लास में क्या पढ़ना होगा, मतलब मेरा जो किसी भी चीज़ को उसको जानकारी देने का जो अर्थ होगा वो छठी से लेकर 10वीं तक का लक्ष्य होगा, या तो छठी से लेकर 12वीं तक का लक्ष्य होगा। जैसे अगर भारतीय संविधान की बात करें, मेरा मानना है कि भारतीय संविधान हर बच्चे को उसके पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, एक एक धाराओं के साथ, एक एक भाग के साथ, लेकिन एक ही बार में नहीं। अब अगर उनको छठी क्लास में पूरा 395 अनुच्छेद आप लेके आए, पूरा 22 भाग उसके सामने लेकर आ गए, 12 अनुसूची उसके सामने लेकर आए, तो शायद उसका दिमाग ही ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए मेरा लक्ष्य होगा कि छठी क्लास में उसे कुछ चैप्टर्स याद मैंने दिए जाएंगे, 7वीं क्लास में कुछ चैप्टर दिए जाएंगे, 8वीं क्लास में कुछ चैप्टर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से 9वीं से 10वीं और 12वीं तक का लक्ष्य रहेगा कि भाई यहाँ तक उसको प्रिपेयर किया जाएगा। और उसके बाद एक मेरा महत्वपूर्ण ये होगा कि जो भी राज्य की परीक्षाएं होंगी, जैसे कि मान के चलिए चाहे कोई भी परीक्षा उसकी ली जाएगी ग्रेजुएशन लेवल पर, तो उसमें उसने जो बचपन से लेकर अब तक पढ़ा है उससे बाहर नहीं रहेगा। नहीं तो फिर उस पढ़ाई का क्या मतलब है। वो उसने अपना पूरा जवानी खत्म कर दिया। 6 क्लास से लेकर वो ग्रेजुएशन करते करते 21 साल में पहुंच गया और उस 21 साल में वो शख्स उस सिलेबस से बाहर की चीजों को उसको याद करना पड़ा है परीक्षा में शामिल होने के लिए, तो मेरे हिसाब से फिर उसकी पढ़ाई का क्या अर्थ रहा। ये सब मैं मानूं कि ये आप खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आपने फेस किया है इन चीजों को अपने पढ़ाई। बिल्कुल, आप अगर आप स्वयं फेस करेंगे तभी आप उसको ठीक करेंगे। आप अगर गांव की मिट्टी से निकल कर गए हैं तभी आप गांव की मिट्टी की बात करेंगे। हम लोगों ने आर्मी के दौड़ का सामना किया है। हमने उस दौड़ का सामना किया है कि खुले मैदान में जाकर हम लोग सो जाते थे, मैंने गमछा बिछाकर, और 5000 के लोग एक जगह जमा होना, सोना तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन कीजिए जब शौचालय के लिए आपको तो वहां क्या स्थिति होता था, दिमाग फट जाता। तो हम लोगों ने उस जगह से हम लोग आए हैं, चाहे एग्जाम देने के लिए 2-3 गाड़ियों को बदल कर जाना, उस परिपाटी का सामना किया है। तो इसीलिए मैं जो एजुकेशन सिस्टम है सबसे पहले उसको दुरुस्त करूंगा। उसके लिए पहले मैं एक समय लूंगा, क्योंकि आज आपके 15 मिनट या आधे घंटे के इंटरव्यू में सारी चीजों को बयान कर पाना संभव नहीं है। जब उस जिम्मेदारी को हमको मिलेगी तो कम से कम हम प्रयास करेंगे कि 30 से 60 दिन का हम एक समय निकालेंगे, और उस समय में मैं अपने साथ साथ जो एकेडमिक लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, समझता हूं, या फिर राज्य के ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा और उनके साथ एक चर्चा होगी। उस चर्चा का एक निष्कर्ष होगा और उस निष्कर्ष के आधार पर मैं ये निर्णय लूंगा। अगले 5 साल में जयराम महतो खुद को कहां देखते हैं? देखिए, अगले 5 साल में हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में देख रहे हैं, और इस बार का ही जो विधानसभा का बजट सत्र रहा इसमें नो डाउट पूरे दिल्ली तक में चर्चा रहा कि एक न्यू लीडर जयराम कुमार महतो, जिसे अभी राजनीति सीखना चाहिए, राजनीति का ककाहारा सीखना चाहिए, वो अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो